हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट, लेक्चर नंबर 3 है। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप हमने स्टार्ट किया था। अब फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने से पहले, हम इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले, यानी कि इसके अकाउंट्स बनाने से पहले, जिसमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, तो वो करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको आज के लेक्चर में कराने वाला हूं। इसके बाद हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है, कुछ बच्चों को उसमें कन्फ्यूजन रहता है। अगर आप ये लेक्चर एंड तक देख लेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखो, जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना, उसके अंदर पार्टनर्स को बहुत सारा पेमेंट करना पड़ता है ना। तो पेमेंट ड्यू टू पार्टनर, यानी कि फर्म को क्या करना पड़ता है, पार्टनर को कुछ पेमेंट करना पड़ता है। अब किस चीज का पेमेंट करना पड़ सकता है वो यहां समझिए। देखो, फॉर एग्जांपल के लिए ये फर्म है, ठीक है, ये पार्टनर है। फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, मैंने क्या बताया था, बोथ आर सेपरेट, है ना। बिजनेस अलग है और पार्टनर्स अलग है, फर्म अलग है और पार्टनर अलग है। फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू किसका, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझा दिया था आपको। तो यहां पर ये जो पार्टनर्स हैं, ये पार्टनर्स यहां पर काम करते हैं फर्म के अंदर। तो फर्म इनको क्या पे कर सकती है, सैलरी, बोनस, कमीशन, और इनकी जो कैपिटल लगी हुई है उसके ऊपर क्या पे करती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। हाँ, अगर इन्होंने ड्राइंग करी है तो क्या ले लेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये चलता है मामला। और एंड में इनको प्रॉफिट भी जाता है, जो भी प्रॉफिट बचता है वो इनको प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर पहले से ही पार्टनरशिप डीड बन रखी है तो उस पार्टनरशिप डीड में जो रेशियो लिखा हुआ उसमें, और नहीं बन रखी है तो इक्वल, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स। ओके, यस। तो कहना क्या है, कहना ये है कि ये जो सैलरी, बोनस, कमीशन की मैं बात कर रहा हूं ना, ये एम्प्लॉय को नहीं दे रहे हैं, ये पार्टनर्स को दे रहे हैं। तो मैं यहां पर जो फर्म पे कर रही है पार्टनर को, चाहे सैलरी, चाहे बोनस, चाहे कमीशन, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी बात कर रहा हूं। तो फर्म इनको सैलरी क्यों देगी, क्योंकि ये एज ए एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं, और प्रॉफिट क्यों देगी, क्योंकि ये ओनर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देगी, क्योंकि उन्होंने कैपिटल लगा रखी है। बोनस, कमीशन क्यों देगी, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा काम किया होगा, रेम्यूनरेशन, तो इनको दिया जा रहा है। यस, बट ये फर्म के लिए तो ये सब एक्सपेंडिचर है ना, सैलरी भी खर्चा है, बोनस भी खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी खर्चा है ना। तो मैं यहां पर इसी की बात कर रहा हूं। तो पेमेंट्स ड्यू टू पार्टनर का मतलब जो पार्टनर को बोनस, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पे करना है फर्म को, तो फर्म के लिए वो एक्सपेंडिचर है। यस, अब फर्म उनको दो तरीके से ट्रीट कर सकती है जो एक्सपेंडिचर पार्टनर को पे करने हैं ना। कौन कौन से, जैसे पार्टनर की क्या क्या, बोनस, अगर पार्टनर को देना है कमीशन, पार्टनर को देना है सैलरी, पार्टनर को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो फर्म इनको दो तरीके से इनकी अकाउंटिंग करती है, इनको ट्रीट करती है। उसमें फर्स्ट तरीका क्या है, पेमेंट ड्यू, या तो ड्यू है या पे कर दिया, ड्यू टू पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फर्स्ट तो आपका ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो आप पार्टनर को बोनस, सैलरी, कमीशन, आप मतलब अपने आप को फर्म समझ लो, अपने आप को पार्टनर कभी मत समझना, अकाउंटिंग गड़बड़ हो जाएगी, है ना। 11th क्लास में ही भी हम क्या समझते थे, खुद को बिजनेस, क्योंकि हम ही बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। ओके, यस। सो पेमेंट ड्यू टू पार्टनर, हमें जो पेमेंट करना है, हमें मतलब फर्म को पेमेंट करना है पार्टनर को, हाँ, उसको क्या मानना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एक क्या है, पेमेंट ड्यू टू पार्टनर इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब ये दोनों क्या है मैं बताता हूं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आप इसको किस तरीके से याद रखेंगे, आप क्यों कंफ्यूज होंगे, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ओनली 2 पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट, हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, वो एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, उस बोनस, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं जो फर्म को देना है, किसको, पार्टनर को, या तो पे कर दिया है या फिर पे करना है, उसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, अब वो ये जो एक्सपेंडिचर है इसको ट्रीट कैसे करें। एक तो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लो, और एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मान लो। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं तो इसमें क्या होता है कि फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, एक्सपेंडिचर का फुल पेमेंट करना पड़ेगा। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लेते हैं
तो ये जो एक्सपेंडिचर है, बोनस, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फुली पे करना पड़ेगा। भले ही फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो, चाहे प्रॉफिट कम हो, चाहे प्रॉफिट या लॉस हो ही नहीं, या फिर लॉस हो जाए, किसी भी सिचुएशन के अंदर जितने भी ये खर्चे हैं इनका फुल पेमेंट करना होगा फर्म को। किसको? पार्टनर को। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि ये सारे के सारे खर्चे जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गए। ठीक, नेक्स्ट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब हो गया कि ये जो एक्सपेंडिचर है जिसका पेमेंट फर्म को पार्टनर को करना है, हाँ, वो फुली पेमेंट तभी होगा जब फर्म को एप्रोप्रिएट अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर इनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट है या फिर लॉस है तो उस केस में फुली पेमेंट नहीं करना होगा। जितना प्रॉफिट हुआ है केवल उतना ही पेमेंट होगा, और लॉस हो गया तो पेमेंट करेंगे भी नहीं। ओके, गॉट इट। देखिए यहां पर, तो अब यहां पर देखिए, मान लेते हैं फर्म को है एप्रोप्रिएट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएट प्रॉफिट मतलब इतना प्रॉफिट है कि एक्सपेंडिचर का आराम से पेमेंट कर सकते हैं। मान लेते हैं बोनस है, इनका मिला के दो पार्टनर है, ए और बी, उन दोनों का मिला के बोनस है 10,000 रुपए का, ओके, और कमीशन है 8,000 रुपए का, सैलरी है 12,000 रुपए की, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 30,000 रुपए का। तो टोटल खर्चा कितना हो गया? देखो, ये हो गया 18 और 12 30 और 30 60,000 का। तो यहां पर मान लेते हैं एप्रोप्रिएट प्रॉफिट का मतलब कंपनी, इस फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को सारे एक्सपेंडिचर लेस करने के बाद, पीएनएल अकाउंट बनाने के बाद जो नेट प्रॉफिट हुआ वो हुआ फॉर एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपीस का, और हमारा एक्सपेंडिचर कितनी है? 6,000, तो फुली पे करेंगे, है ना, फुली पेड, क्योंकि प्रॉफिट तो ज्यादा ही हुआ है। अगर इनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट हो तो इनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट, इनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट का मतलब समझते हो, इस बार प्रॉफिट, ये एक्सपेंसेस जो कि पार्टनर वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर मान लेते हैं, आपको दिख तो रहा है, हाँ, देखो यहां पर मान लेते हैं कि इस बार फर्म को प्रॉफिट हुआ ओनली 40,000 का, फिर भी पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 60,000 फुली पे। तो सर कैसे पे करेंगे? प्रॉफिट तो 40 का ही है और फिर भी 60,000 का खर्चा कैसे पे करेंगे? करना पड़ेगा। इसके लिए हो सकता है फर्म को 20,000 रुपीज का लॉस हो, हाँ हो गई ना, 40 का प्रॉफिट है, खर्चे 60 के हैं, तो 20,000 रुपए का लॉस हो गया। लेकिन एंड में लॉस किसको बियर करना है? चाहे एंड में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। जैसे इस केस में देखो 40,000 का प्रॉफिट है, वो किसको मिलेगा? पार्टनर को, उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बटेगा। यहां पर लॉस दिख रहा है, वो भी किस में बटेगा? पार्टनर्स में। तो एंड में पार्टनर को ही लॉस और प्रॉफिट भुगतना है, ठीक है। लेकिन जो ये बोनस, सैलरी, कमीशन है किसका? पार्टनर का, एम्प्लॉय का नहीं, पार्टनर का, वो फुल पे करना पड़ेगा जब जो पेमेंट ड्यू टू पार्टनर होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो। अगर लॉस हो जाए तो, इन केस ऑफ लॉस, मान लेते हैं फर्म को लॉस हो गया, लॉस का मतलब मान लेते हैं या तो 10,000 रुपये माइनस में लॉस हो गया, ब्रैकेट का मतलब अकाउंटेंसी में लॉस होता है, फिर भी पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 60,000 फुली पेड करेंगे। और अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो तो इस केस में देखो, ओनली पे करेंगे एक्सपेंडिचर जब एप्रोप्रिएट प्रॉफिट होगा। तो अगर एप्रोप्रिएट प्रॉफिट होता है, एप्रोप्रिएट प्रॉफिट यानी कि फुल प्रॉफिट होता है, जैसे कि मान लेते हैं फर्स्ट की तरह ही यहां पर प्रॉफिट हो गया, यहां प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपीस का, तो पेमेंट कितना करेंगे? फुल, जो भी आपके 60,000 का है उसका फुल पे करेंगे। अगर इनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट हो गया तो इनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट यानी कि ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है, प्रॉफिट हुआ है मान लेते हैं 40,000 का, 40 का प्रॉफिट हुआ है, खर्चे 60 के हैं, तो 60,000 करेंगे। देखो यहां 40 का जब प्रॉफिट हुआ था तब हमने फुली पे किए थे एक्सपेंडिचर, बट यहां जब 40 का प्रॉफिट होगा तो हम पेमेंट ओनली 40 तक ही करेंगे। तो सर 40 तक कैसे करेंगे? इनके रेशियो में जो ये एक्सपेंडिचर है, इन एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल देंगे, उसमें ये 40,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फुली पेमेंट नहीं हो सकता एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के केस में, ओके। और अगर लॉस हो जाए तो, अगर लॉस हो जाए, मान लेते हैं यहां पर लॉस हो गया 10,000, जैसे यहां हुआ था, यहां लॉस के केस में भी फुल पे किया था इन खर्चों का, यहां पर कोई पेमेंट नहीं करेंगे। समझ में आ गया? तो सिंपल है बेटा। पार्टनर से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है, चाहे पार्टनर सैलरी, पार्टनर बोनस, पार्टनर कमीशन, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका फुल पे करना है या नहीं करना है वो डिपेंड करता है आप
अकाउंटिंग में कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा हुआ है तो फिर आपको फुल पे करना पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो, कम हो या लॉस हो। और अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो तो उस केस में आपको जब एप्रोप्रिएट प्रॉफिट होगा तभी फुल पेमेंट कर सकते हो एक्सपेंडिचर का, वरना अगर इनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट है तो जितना प्रॉफिट है उतना ही आप पे कर सकते हो, और लॉस है तो आपको पेमेंट नहीं करना है किसी भी पार्टनर को उसका बोनस, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम इसकी अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे तब आपको ये बेहतर और अच्छे से समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट साफ लिखा हुआ है तो ऐसे फॉलो करना है, अगर क्वेश्चन में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ है तो आपको ये वाला मेथड फॉलो करना है। आगे समझ में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर योर सपोर्ट। गुड बाय।